सबका स्वागत है लाइव सत्संग में। और ये घंटे का सत्संग है और हम लोग इसमें ध्यान भी करेंगे और बातचीत भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर है वो भी लेंगे। और सत्संग मतलब सत का संग, जो भी बातचीत, जो भी क्वेश्चन आंसर्स, जो भी मेडिटेशन हो वो हमें हमारी आत्मा की तरफ ले जाए, हमारी आत्मा में हम टिक जाएं और जान लें कि मैं कौन हूँ, और जान लें कि मैं क्या नहीं हूँ, और ये भी जान लें कि हमारी ऊर्जा कहाँ व्यर्थ भटक रही है या व्यर्थ लीक हो रही है। उन सब की तरफ हमारा ध्यान चला जाए और हम एक सही ज़िंदगी जी पाएँ। यही इस सत्संग का उद्देश्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रेयर से, पूरे यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, सभी देवी देवताओं को, सभी एंजल्स को, सभी मास्टर्स को, जो भी हमारे गाइड हैं, स्पिरिचुअल गाइड हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, सबको प्रणाम करें, सबका धन्यवाद करते हुए, और उनको बोल दें कि मेरी ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी हो बस वो होता जाए, और आप मुझे वक्त वक्त पे मार्गदर्शन देते रहें। मुझे आपका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है लेना, ताकि मैं भटकूं नहीं। और जितना आपने मेरा सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जब हम धन्यवाद देते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारा कनेक्शन पूरे यूनिवर्स से हो जाता है और हम एक वननेस की फीलिंग महसूस करते हैं। और जब वननेस में हम होते हैं तो हमारे हृदय में एक प्रेम की अनुभूति होती है, प्यार उमड़ता है। जैसे एक माँ बच्चे को देखती है तो उसके भीतर से प्रेम उमड़ता है, ऐसे ही हम जब सबको अपना समझते हुए अपने साथ कनेक्शन है हमारा, सबका, जो भी देवी देवता हैं, चाहे एनलाइटेंड मास्टर्स जितने भी आज तक हुए हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, ओशो, नानक, जितने भी याद आ जाएं संत महापुरुष, वो भी अभी आज भी हमारे साथ कनेक्शन में हैं। बस हमारा ध्यान उधर नहीं है। वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ ध्यान दें और वो हमें गाइड करें, हमें रास्ता दिखाएं, हमें एनर्जी दें। हालांकि वो टाइम टू टाइम हमें गाइड करते हैं, लेकिन हम ही अनअवेयर होके देख नहीं पाते, भटक जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, हम कहीं और अट्रैक्शन में चले जाते हैं। सॉरी। तो यदि हम साधना में हैं, साधक हैं, तो हमें ज़्यादा मौन में रहना है, मौन में जीना है, शांत रहना है, अपने साथ रहना है, ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस को रिसीव कर सकें। हमें बहुत सारे मैसेज मिलते हैं यूनिवर्स से, हमारे स्पिरिट गाइड से, हमारे एंजल से, हमारे गुरु जो हैं, जो हमें दिखते नहीं लेकिन वो हर समय हमारे साथ होते हैं। तो वो भी हमें कभी कभी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ हिंट देना चाहते हैं, पर हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा दिमाग फालतू की बातों में, फालतू के विचारों में, इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों कहा, कुछ ना कुछ व्यर्थ की बातचीत हमारे दिमाग में चलती रहती है। जो कूड़ा कचरा, एक मान लो कोई शीशा है, उसके ऊपर इतनी धूल मिट्टी जम गई हो तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। ऐसे ही जब नॉइज़ होता है तो वॉइस नहीं सुन सकते। जब तक ये नॉइज़ नहीं चुप होगी तब तक ये वॉइस जो हमारी हमारे भीतर आती है, एक वॉइस आती है, क्या सही क्या गलत, उसको हम पहचान नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे और सही रास्ते पे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वो सुन ही नहीं पाते। हमारा दिमाग इतना हावी होता है, हमें लगता है हमारा मन कहता है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे किसी आवाज़ की ज़रूरत नहीं,
मुझे किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। और हम प्लेजर में फंस जाते हैं। सबसे बड़ा फंसना हमारा होता है बॉडी लेवल के इंद्रियों के सुख में। कोई खाने में ही फंसा हुआ है, उसको बस खाने में ही आनंद है और उसे कुछ दिखता ही नहीं। कोई देखने में ही फंसा हुआ है, ये देख लूँ वो देख लूँ एंटरटेनमेंट में। कोई घूमने में, इधर चला जाऊँ उधर चला जाऊँ। कुछ लोग नए नए लोगों से मिलने में हर्जा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को अतियों में करते हैं तब वहाँ पे दिक्कत होती है। थोड़ा बहुत सब चीज़ों को हमें एंजॉय करना है, सब चीज़ों को की हमारे को ज़रूरत भी है। थोड़ा घूमना, थोड़ा खाना, थोड़ा देखना, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। लेकिन जब वही चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, अतियों में चला जाता है मामला, कि हमें सिर्फ उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, सूझ ही नहीं रहा, दिमाग खाली ही नहीं हो रहा, उस चीज़ से हट ही नहीं रहा, तो फिर हमें वहाँ दिक्कत आती है। तब हम अपनी जो हृदय की आवाज़ है वो भी नहीं सुन पाते। अंधे से हो जाते हैं, दिखाई देना बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है। तो कहते हैं ना, कई बार हमें बाद में पछतावा होता है, अरे पता नहीं क्या हो गया था उस वक्त, कितने लोगों ने मुझे समझाया पर मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे उस वक्त वही ठीक लग रहा था। तो क्योंकि हम इतने हिप्नोटाइज हो जाते हैं, कई बार वासना और तृष्णा हमें इतना हाईजैक कर लेती है कि हमें कुछ सही क्या है वो दिखना बंद हो जाता है। लाख लोग समझाएं तो भी हमें समझ नहीं आती है। तो इसीलिए हमें शुरुआत में ही अवेयर हो जाना है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे मान लो कोई नशा करता है तो थोड़ा सा नशा करता है तो भी संभल जाता है फिर भी, पर यदि बहुत ज़्यादा कर ले तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे ही जब कोई इच्छा थोड़ी बहुत होती है तो हमें वो मज़ा देती है कि चलो हमने थोड़ा अपनी मनमानी कर ली, थोड़ी इच्छा पूर्ति कर ली, थोड़ा इंद्रियों के सुख ले लिए। एक लिमिट तक वो हमारे लिए सहयोगी भी हैं और ज़रूरी भी हैं कहीं ना कहीं। पर जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है, अतियों में जाता है व्यक्ति, तो फिर सब कुछ, फिर वो इंद्रियां ही आप पे हावी हो गई। अब इंद्रियों के मालिक नहीं रहे आप, अब इंद्रियां आपकी मालिक हो गई। चाहे वो टच है, चाहे वो दूसरों से सुख पाने की कामना है, या धन के कोई पीछे भाग रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है। तो इन सब का भी एक लिमिट में होना सुंदर है। कोई लिमिट में आप अच्छे से पैसा कमा रहे हो, सुंदर है। लिमिट मतलब उतना जितने में आपका होशोवास बना हुआ है, जहाँ पे वो इतना हावी नहीं हो गया कि हमें दिखना और सुनना बंद हो गया कि क्या सही क्या गलत। हम पागल से हो गए हैं, ऐसा नहीं। हम पूरे यदि अवेयर हैं, होशोवास में हैं, वहाँ तक हम किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। और जैसे ही उसने हमें हाईजैक किया तो हमारा होशोवास खत्म हो जाएगा। तो वो बिंदु पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम खाना, कोई चीज़ बहुत टेस्टी है, सामने आ गई और हमारा पेट भर गया है, पर तृष्णा नहीं भरी, हम एक और खा लेते हैं, एक कटोरी और खा लेंगे, या ये गुलाब जामुन है तो एक और ले लेंगे ज़बरदस्ती। पेट में कोई जगह नहीं है और पता भी है कि ये एक्स्ट्रा है और तकलीफ़ करेगा, पर हम अंधे हो जाते हैं। हम कहते हैं अभी तो खा लो, बाद में देखेंगे, चूरन खा लेंगे, है ना। ऐसा कुछ मतलब उस समय हम रोक ही नहीं पाते। तो ये क्या है, हमारा इंद्रियां हमारी इतनी, हम इसका मतलब इंद्रियां हमारे पे हावी हैं, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर। तो इंद्रियों के मालिक हमें होना है या हम इंद्रियों के गुलाम होकर जी रहे हैं, ये पहले देखें। चलिए सभी आंख बंद करें और एक बार देखें, जो मैंने अभी बातचीत की आपसे, कि हमारा जीवन कहाँ खड़ा है। एक बार जरा टटोलें। खाली सुनते ही नहीं चले जाना है, क्योंकि इससे तो ठीक है आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पर हमें साथ साथ अध्ययन करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। आंख बंद करें सभी और अपने हृदय में देखें, अपने अंदर अपनी लाइफ में देखें, अपने लाइफ को देखें जरा, अपने पिछले पुराने पन्ने थोड़ा पलट के देखें कि कहाँ खड़े हैं।
थोड़ा मैं पॉज ले रही हूँ, आप लोग देखें ज़रा। यस, कुछ देख पाए? कोई शेयर करेगा? एनी क्वेश्चन? हाँ सुप्रिया। प्रणाम सबको प्रणाम। जी मीरा जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बहुत ऐसा होता है कि कई बारी हम अपनी इंद्रियों के साथ बह जाते हैं। और अब ये बस फर्क ये आगे दिखता है कि इंद्रियां खींच रही हैं। और तो कभी कहीं जाके अब पॉज आ जाता है, बंदा अपने आप को रोक लेता है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, मतलब इंद्रियां फुल ऑन आपको पुल करती हैं। बस वो आप अपनी समझ से अपने आप को किसी तरह, एक जैसे होता है ना, टीचर के सामने बच्चा पढ़ने बैठ जाता है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कॉन्शियस जागी हुई है, तो इसलिए उसके सामने आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन इंद्रियां तंग करती हैं मीरा जी, मतलब ऐसा नहीं है कि स्मूथ हो रहा है, ये नहीं है कि अच्छा ओ सामने से आपका फेवरेट सीन है या फेवरेट डिश है, या आपको कुछ करने का मन था वो निकल रहा है और आपका मन ना उठे। मतलब थोड़ा भी बैलेंस करना, उसको रोकना, उसको समझाना, उसमें अभी समय लगता है। हाँ, तो मैंने ऐसा बोला ना कि थोड़ा तो ठीक ही है। अगर हम जिंदा है ना, तो थोड़ा तो होगा। हैं? क्या? म्यूट कर ले वीनू जी। म्यूट कर लें वीनू जी। हाँ, थोड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है। यदि मान लो सामने आपको भूख लगी हो, सामने ही खाना आ गया, तो आपका थोड़ा तो टेम्पटिंग लगेगा कि हाँ चलो मज़ा आएगा। तो थोड़ा होना इस नेचुरल। इंद्रियां हैं जब तक हमारी, वो थोड़ी बहुत तो चाहेंगी ना, उनकी खुराक ही वही है। लेकिन वो अतियों में जब हम चले जाते हैं, एक लिमिट क्रॉस करके चले जाते हैं। मान लो आपके पास, आपको पता है कि मेरी खुराक है कि मैंने कि एक ही गुलाब जामुन खाना है, या मैं आधा ही खाऊंगी तो ही ठीक रहेगा मेरे को, आपको आपका विवेक ये कह रहा है, और आप आधा खाते हो, और आधा खाने में आपको टेम्पटिंग भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। म्यूट कर लें वीनू जी, म्यूट कर लें प्लीज़। वीनू जी सुन रहे हैं आप? जी। म्यूट कर हाँ लें। जी मीरा जी। म्यूट कर प्रणाम लें। मीरा जी। प्रणाम, कैसे हैं? म्यूट कर लें प्लीज़। हाँ जी, थैंक यू। तो एक पॉइंट तक उसमें हमारा खुश होना, मन का खुश होना कि वाह गुलाब जामुन सामने आ गया, कितना मज़ा आएगा, तो ये नेचुरल है और ये होना भी चाहिए। तभी हमारे अंदर जूसेस बनते हैं, उसको खाने के लिए अच्छा भी फील होता है। तो आपने आधा खाया, अगर आपको पता है मुझे आधा ही खाना है, तो आपने आधा खाया। एक खाना है, आपका पता है एक खाना मेरे लिए बिल्कुल हेल्दी है। आप बिल्कुल कोई शुगर नहीं है, आपको सब कुछ नॉर्मल है, और आप यंग हैं अभी, एक खाना आपके लिए इट्स ओके। और सब कभी कभी खा रहे हैं, तो आपने उसे एक खा के फिर स्टॉप हो गए, बिल्कुल ठीक है। तब आपको ये नहीं सोचना कि अरे एक खाने से पहले भी तो मेरे को जो मेरे अंदर कुछ हुआ था, लालच आ रहा था, अरे फट से खा लूँ मज़ा आएगा। तो ये सब अच्छी बात है, तभी हमारे अंदर डाइजेशन अच्छा होता है, जब हमारा अंदर से मन भी कर रहा है उसे खाने का, जब हमारे अंदर कुछ रस प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, सलाइवा बढ़ रहा है, तो ये सब हेल्दी है। लेकिन जब आपने उसको तृष्णा बना दी, वासना बना दी, अब एक नहीं, अब मुझे दो भी खाने हैं, तीसरा भी खा लेना है, तो आप उसमें फंस गए, उस ट्रैप में फंस गए। तो हमें ट्रैप में नहीं फंसना है। एक खाने में मज़ा आ रहा है, संतुष्टि हो रही है, बहुत अच्छा है। कोई पिक्चर देख रहे हो आप, कभी कभार देखते हो, समटाइम्स कोई अच्छी मूवी दिख, किसी ने कह दिया कि अच्छी है, मोटिवेशनल है, या बहुत कुछ है इसमें देखने जैसा, तो आप बड़े उत्साह और उमंग के साथ देखते हो।
तो इट्स ओके, इट्स होना ही ऐसा चाहिए कि आप बड़े प्यार से उत्साह से देखो ना, क्योंकि पल पल ही तो हम ये भी तो सीख रहे हैं कि हमें पल पल एंजॉय करना है, पल पल मस्ती में जीना है, पल पल खुश होके जीना है, अवेयरनेस के साथ जीना है। हर चीज़ को नेगेटिव भी नहीं बना देना कि नहीं 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 टीवी देखना तो पाप होता है, ये तो साधना में होना ही नहीं चाहिए, टीवी क्या देख रहे हो, पिक्चर क्या देख रहे हो। तो हमें डरना क्यों है? अगर हम एक साधना में कोई टीवी भी नहीं देख सकता और टीवी देख रहा है मान लो, और वो उसमें उसका उसका पतन हो जा रहा है, तो कैसी साधना वो कर रहा है? कि उसका पतन ही हो जा रहा है, एक टीवी में कुछ देख लिया तो वो इसलिए नहीं देखता, वो अपनी चॉइस है उसकी, वो नहीं देखना चाहता कि उसको वो व्यर्थ मालूम होती है। ठीक है ना? पर फिर भी कभी कभार इंद्रियां हैं, क्योंकि वो जिंदा है, तो कभी वो देख भी लेता है आधा घंटा घंटा, या कभी कभार इट्स ओके। इसमें कोई गिल्ट भावना या अपराध बोध में जाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें भी कुछ सीख ही लोगे। पिक्चर क्या है, एक तरह से वो भी ड्रामा है, और ये जिंदगी भी तो ड्रामा है। जिंदगी में जो चल रहा है वो भी ड्रामा है, पिक्चर में जो चल रहा है वो भी ड्रामा है। तो आप कोई मूवी देखते हो तो कुछ कुछ अच्छा सीख लेते हो कि यार इसमें कितनी अच्छी बात समझाई गई, जो शायद हम भी ऐसे ज़िंदगी से भी सीखते हैं, अपनी लाइफ से भी सीखते हैं। तो आपकी जो सीखने वाली टेंडेंसी है, आप उससे मूवी में भी कुछ सीख सकते हो। पर अगर मूवी बनना आपको एडिक्शन हो जाए, आप पूरा दिन बस मूवी के बारे में ही सोच रहे हो, मूवी कब देखूं कब, और एक नहीं एक देखी तो दूसरी भी देखूं तीसरी भी देखूं, तो ये जैसे बच्चों में होता है कई बार, तो वैसा तो नहीं है ना हमारे साथ। लेकिन हाँ, कभी कभार अगर आप देख रहे हो और ऐसी कोई वासना भी नहीं है, तो उसको बहुत मज़े से देखो, बहुत एंजॉय करते हुए देखो, क्वालिटी टाइम बिताओ उसमें, और आप उससे में सीख लो कुछ अच्छा। एंटरटेनमेंट भी हो गया, कुछ सीखना भी हो गया। और एडिक्शन में भी मत जाओ, एक्सेस में भी ना जाओ कि पूरा टाइम टीवी में ही घुस गए आप। तो एक बैलेंस लाइफ जब होती है ना, तो उसमें फिर आपको कोई साधना, वो हर चीज़ साधना का हिस्सा बन जाती है। आपने उसमें से भी कुछ तो सीख लिया, तो साधना में ही आपकी हेल्प हो रही है। आप और ज़्यादा कुछ सीखते जा रहे हो, अपनी कई गलतियों को देख रहे हो कि हाँ, जैसे उसमें मान लो कोई कोई करेक्टर ऐसा देख लिया जो सबको दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, कॉन्स्पिरेंसियाँ कर रहा है, तो आप सीख लेते हो कि मुझे ऐसा नहीं बनना, ये कितना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने सीख लिया कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो वो मूवी भी आपके लिए गुरु का काम कर गई। तो मूवी अपने आप में ना तो अच्छी है ना खराब है, हम क्या सीखते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसी मूवी को देख के वो जो बैड कैरेक्टर है वैसा ही बनने की कोशिश करे कि हाँ देखा इसने कितनी चालाकी करके ऐसे कर लिया, तो मैं भी ऐसी चालाक बन जाऊं, तो अब उसने उसका मिस यूज़ कर लिया। और ऐसा ज़्यादातर यही होता है कि हम गलत चीज़ें सीख लेते हैं। उसमें बार बार ड्रिंक करना सिखाया जा रहा है, स्मोकिंग करनी सिखाई जा रही है, मतलब दिखाई जा रही है कि कोई हर सीन में कोई ड्रिंक कर रहा है, हर सीन में कोई सिगरेट वाली सीन आ रहा है, कोई लेडीज़ भी स्मोक कर रही हैं। तो हमें लगता है अरे हाँ ठीक है, ये तो कॉमन हो गया है, चलो हम भी करें, करके देखते हैं। तो वो गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ में मोती चुग लेते हो कि पत्थर चुन लेते हो। जैसे मैंने बताया कि दो तरह की मक्खियाँ होती हैं, एक गंदगी में बैठती है और एक दूसरी क्या है, हनी भी होती हैं, मधुमक्खियाँ जिसे बोलते हैं। वो सिर्फ फूलों पे ही बैठती हैं और पराग उसमें से रस लेती रहती है और शहद इकट्ठा करती हैं। तो हमें वैसी दृष्टि यदि हो कि हमें बस अच्छाई को ग्रहण करते जाना है, हर चीज़ में, हर करेक्टर में, हर कुछ जो भी दिख रहा है आसपास, उनको अवॉइड ना करें, उनसे सीख लें। कोई अपमान कर रहा है तो उससे सीख ले कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी किसी के साथ भी। किसी ने आपको चीट किया तो सीख लें कि कितना बुरा लगता है चीटिंग में, उसने मेरे साथ धोखा दिया, कितना बुरा लगा मुझे, मैं किसी के साथ ये नहीं करूँगी। तो आपने उसमें वो सीखते चले गए आप। तो
इंद्रियों का भी हमें सदुपयोग करना आना चाहिए। कानों को सुनने में रस आता है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा म्यूजिक सुने, या ऐसा भजन कीर्तन, या कोई अगर हम गाने भी सुन रहे हैं मान लो, तो उसमें भी यदि हमें हमारी सही समझ है, तो क्या होगा, हम उसको परमात्मा के लिए सुन सकते हैं। कि ये गाना दो प्रेमी प्रेमिका अपने लिए गा रहे हैं, लेकिन हम परमात्मा के लिए गा सकते हैं कि तेरे बिना दिल नहीं लगता, तो हम तो परमात्मा के लिए सोच के गा सकते हैं। तो हमारे भाव कहाँ ले जाएंगे वो हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हर चीज़ में कुछ आप अच्छा कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, बस आपका इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, और आपके पास अवेयरनेस हो कि कहाँ स्टॉप करना है। खाना है लेकिन मज़े से खाना है, इन्वॉल्व होके खाना है, लेकिन वेयर टू स्टॉप। भूख, बस जितना भूख उतना, जितनी प्यास लगी उतना पानी पिए, जितना भूख लगी उतना खाएं, थोड़ा कम ही खा लें तो अच्छा है। जितना घूमना फिरना अनिवार्य है उतना ही घूमें फिरे, अतियों में ना जाए। थोड़ा बहुत ज़रूरी भी है, थोड़ा बहुत चेंज भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बॉडी है, इंद्रियां हैं, इन्हें काट के हम नहीं फेंक सकते, और ज़रूरत भी नहीं है। उनका सदुपयोग करते जाएं, बस हर चीज़ से सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ठीक है ना? कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, सुप्रिया। यस। जी मीरा जी, ये तो ठीक है मीरा जी। और जो हम लोग, मतलब हमें आज जैसे आपने कहा ना कि हाँ आप एक मूवी देख के रुक गए, थोड़ा सा खा के रुक गए, ठीक है, बट अभी भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे आप एक्सेसिव इंडल्ज कर जाते हो। आप आप एक के बाद एक शो देख रहे हो, या कभी आप किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, थोड़ी देर बैठने का सोचा था पर आप बैठे ही हुए हो, आप रात भर बैठे ही रह गए। तो मतलब मैं वो अति की बात कर रही थी कि उसको अभी हम नॉर्मल कैसे करें, उसका फिर उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। पर वो लगता है जैसे वो पल, जैसे उस समय इंसान वो बह जाता है, और आप फिर उस चीज को बाद में रिकलेक्ट करते हो कि आप अपना बैलेंस में नहीं थे। और चाहे टीवी सीरीज के पीछे हो, या आप किसी सोशलाइजिंग में हो, तो मतलब वो उस चीज को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। यस। देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान साधना की तरफ अपना इंटरेस्ट बनाना होगा, या फिर अकेला रहना सीखना होगा। अभी टीवी देखना हो, या किसी दूसरे के साथ बैठना हो, या सोशलाइजिंग करने की तरफ हो, तो सब में आप एस्केप ढूंढ रहे हो, मतलब खुद से हटके कुछ और करने की सोच रहे हो। अब अगर हमारे पास ये चॉइस ही नहीं है कि हम अपने साथ बैठना सीख रहे हैं, या एकांत में मौन में जीना सीख रहे हैं, या वो शुरुआत ही नहीं हुई है, तो फिर हमें वही चीज़ें ही अच्छी लगेंगी। हाँ, आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बाहर ही कुछ ढूंढोगे। तो हमें क्या करना है, थोड़ा अपना ध्यान अपनी तरफ लाओ, सेल्फ लव में आ जाओ, कि एकांत में जैसे हमें दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसा हम प्लान कर ही लेते हैं, ऐसे अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, वो प्लान करें। हर एक को 1 घंटा 2 घंटा पूरे दिन में, कि मुझे 2 घंटे सिर्फ अकेले रहना है हर हाल में, और अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, मौन में रहना है, शांत रहना है। चाहे उसमें आप डिस्कोर्स सुन सकते हो, कुछ म्यूज़िक सुन सकते हो शुरुआत के लिए, कोई कुछ भी आप करो, पर अकेले में करो। अकेले रहना है मुझे, अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। आप नेचर के साथ बैठ सकते हो, पर किसी और के साथ नहीं बैठना है। सुनना फिर भी ठीक आ, है, और देखने से, जैसे आप टीवी देखते हो तो वो एक, उसमें आपकी सारी इंद्रियां इंडल्ज होती हैं, पर एक सुनना कुदरत ने ऐसा बनाया है कि सुनने में आप बस होश में भी बने रह सकते हो, कि सुनना होता ही रहता है, क्योंकि कान कभी बंद नहीं होते। तो मेरे को लगता है देखने में और सुनने में कुछ फ़र्क है। कान जो है खुले रह के आप म्यूज़िक सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, तो वो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बाहर बाहर जैसे म्यूज़िक बज रहा है बज रहा है, आप अपने साथ हो। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। जी मीना जी, कई बार आपके ना वो सोसाइटल रीजंस बन जाते हैं कि
पीपल डोंट लीव यू ऑल बाय योरसेल्फ, एंड फिर जब उन्हें आपकी लिविंग कंडीशंस भी पता हो कि अच्छा ओके बिटिया के साथ ही रहते हो, तो दिल कॉल, दिल कम, दिल जस्ट वो ज्यादा कोशिश रहती है कि मैं अपने आप में रहूं, लेकिन फिर भी कभी किसी को किसी कारण से मदद चाहिए होती है, कोई अपनी कोई इश्यूज डिस्कस करने होते हैं, विच इज ओके। बट आई एम जस्ट सेइंग कि उस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर ध्यान बाहर चला जाता है। अच्छा, फिर तो वो उसको थोड़ा सा और कैसे हम हाँ। नियंत्रण में ला सकते हैं। और फिर ऑफ कोर्स जब मैं इंडल्ज करती हूँ तो फिर मुझे लगता है अच्छा, फिर मेरा भी मन करता है कि अच्छा हाँ चलो ये कर लेते हैं मिलके ये। पर फिर वो इंसान बाहर ही बाहर लगा रहता है। मैं उसको सोच रही थी कि कितना मुश्किल है अपना समय अपने लिए रखना। अम, जितना मर्जी हम मतलब बैलेंस में आ जाए, पर कभी कभी आप अट्रैक्ट हो जाते हो, कभी आप इंडल्ज कर लेते हो। तो उसको मैं वही कोशिश करती हूँ फिर कि जब मौका मिले तो मैं बिल्कुल अपने आप में हो जाती हूँ, लेकिन आई मिस इट, इनफैक्ट आई मिस बीइंग बाय माई सेल्फ। लेकिन फिर लगता है कि जैसे जैसे जो सामने आ रहा है वो करते चलो, ईश्वर ने ही सोचा हुआ है ना, तो वो ठीक है। हाँ। पर उसमें इंडल्जेंस जब दिखती है कि नहीं तुम्हारा भी तो मन, तुम्हें भी तो मजा आ रहा था, तो फिर मैं अपने आप को देखो वो मैंने जांचने लग जाती हूँ। नहीं, फिर अगर आपको वो करने में मज़ा आ रहा है ना, तो उस वक्त भी तो आप अपने साथ हो। देखो यहाँ पे मैं दो चीज़ें कहूँगी कि एक तो आप ये देखो कि वो सारी सिचुएशन जो भी आपकी आउटर भी यदि हो रही है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो या कोई आपके पास आ ही गया या आप चले ही गए, लेकिन आप अपने साथ ही तो हो रहते हो। दूसरे के साथ होते हुए भी आप अपने ही साथ हो, और वो चीज़ आपको खुशी दे रही है। मान लो आप जो भी कर रहे हो, अ, वो आपको खुशी दे रही है, आपको अच्छा लगा जाके, अच्छा लगा बात करके, अच्छा लगा किसी की हेल्प करके, अच्छा लगा, चाहे आपने अलग से टाइम नहीं भी दिया, पर वो सब करके आपको यदि अच्छा ही लगा, अच्छा ही लगा, तो आप ये समझो कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरा बीइंग ही ऐसी हो कि मुझे सोशलाइजिंग ही अच्छी लगती हो, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से ही वो जा रहा है मैसेज, ताकि लोग मेरे पास आए या आप उनके पास जाओ, है ना कहीं हम ही सिग्नल दे रहे हैं, यू कम टू मी और आइदर यू कैन कॉल मी। तो वो सिग्नल हमारे अंदर से ही जा रहा है, तभी कोई आता भी है और कभी हम चले ही जाते हैं। तो अगर ये सब बहुत ही आपके अंदर से वो चीज़ नेचुरली हो रही है और आपको भी तकलीफ़ नहीं दे रही और दूसरे को भी अच्छा ही लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा है, तो होने दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस आपको उस वक्त यही देखना है कि आपको रिलैक्स रहना है और दूसरे का कोई कचरा लेके नहीं आ जाना है। यानी कि हमें जजमेंट नहीं रखनी, कमेंट्स पास नहीं करने। ये सब आप साधना कर सकते हो उस टाइम पीरियड में, कि मेरे अंदर से कुछ गलत, किसी के बारे में कुछ गलत पिक्चर तो नहीं बन रही, मैं कहीं जजमेंटल तो नहीं हो रही हूँ, कहीं मेरी ईगो तो नहीं डेवलप हो रही है। जस्ट बी द मीडियम। उस वक्त आपकी साधना ये हो सकती है कि मैं मीडियम बनी रहूं और ये याद रखूं कि आई एम देयर टू गिव, कुछ मैं ले नहीं रही हूँ, और उस गिव एंड टेक में मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छा लगना कोई बुराई नहीं है। और दूसरा, जितना मैंने पहले बोला कि थोड़ा अपने लिए भी समय निकालें, एकांत में बैठें, नेचर के साथ बैठें, अकेले रहना नहीं अच्छा बाहर है, तो नेचर को आप अपना दोस्त बना सकते हैं कि सब कुछ सबके साथ बैठें, उसको उसको कट डाउन ना करें, लेकिन आप थोड़ा टाइम नेचर के साथ अकेले बैठे, थोड़ी देर अपने साथ बैठें, थोड़ा ध्यान कर लें, थोड़ा उसमें भी थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती करना है, जितने जितना मज़ा आए उतना, जितना मज़ा आए बस उतना ही करो, और बाकी जिसमें मज़ा आ रहा है वो करो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि हम मीडियम हैं। हाँ, कर्ता भाव ना हो, एक तो ये आप कहीं भी साध सकते हो, लोगों के बीच में खड़े हुए भी आप अपनी साधना कर सकते हो कि मैं सबके साथ रहते हुए भी सबके साथ मज़ा भी कर रही हूँ, मज़ा ले भी रही हूँ, दे भी रही हूँ, स्टिल आई एम डिटैच। परमात्मा ने मुझे ये मौका दिया है, तो मैं इसका अच्छा सदुपयोग कर रही हूँ,
किसी की हेल्प ही हो रही है और मेरी भी हेल्प हो रही है, मेरी भी कोई इच्छा पूर्ति हो रही है, तो इट्स ओके। पर मैं किसी को जज ना करूं, किसी के साथ ज़्यादा क्लिंगिंगनेस ना हो, मेरी पकड़ ना हो, किसी से राग द्वेष ना लेके आ जाऊं मैं, इसने ऐसे क्यों बोल दिया, इसने ऐसे क्यों कर दिया। खाली जैसे कहते हैं ना, खाली गए और खाली आ गए, सिर्फ लव का देन लेन हुआ, ओनली लव एक्सचेंज हुआ आपस में। तो दैट बहुत सुंदर है ये भी, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये हमें देखना है कि हम हर चीज़ को साधना बना सकते हैं कि नहीं, लोगों के बीच में भी रहते हुए साधना कर सकते हैं कि नहीं। इज इट क्लियर? यस मीरा जी, वेरी मच। एंड एक्चुअली में हम्म। मजा तो बहुत आता है जब, और मेरे को वो फ्लो भी अच्छा लगता है कि वो भी अपने आप रहा है। बस कभी कभी ना वापस वही इंटेलिजेंस हो जाती है, और उसमें भी मुझे दिखता है कि सुप्रिया तुम मजे ले रही हो, तो तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं। और हाँ। फिर उसमें वो अटैचमेंट दिखती है, फिर लगता है हे भगवान। मतलब मैं अंदर से सोचती हूँ बस ये ऐसे ही ना दोबारा करेंगे, ऐसे ही दोबारा करेंगे। और फिर मैं सोचती क्या, फिर तो वहीं फंस गई, फिर तेरे को और चाहिए। मैंने कहा यार, मतलब मैं वही अपने आप को चेक करती रहती हूँ कि क्या बात है, नहीं मजे भी आते हैं और करने भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम इंडल्ज करती हो, फिर तुम्हें अटैचमेंट होती है, फिर तुम्हें वो दोबारा चाहिए। तो बस फिर वही उसी उसमें लगी रहती हूँ कि तुम नहीं हटो फिर पीछे, और फिर कभी जब वो सामने से आ जाते हैं बोलते हैं हे भगवान यहाँ पे कोई छोड़ता क्यों नहीं है। आप बार बार मेरा टेस्ट करते हो, फिर मेरे को फिर अटैचमेंट हो जाती है। फिर आप बोलते हो कि क्या करना है, फिर समझाते हो अपने सत्संग में, फिर मुझे लगता है पीछे हटूं। ये खेल खेलती रहती हूँ अपने साथ। नहीं नहीं, आपको ना तो पीछे हटना है, ना जुड़ना है, ना पीछे। आप देखते रहो, साक्षी में रहो। देखो, जब हम कहते हैं ना मुझे पीछे हटना है, तो भी हम कुछ कर रहे हैं कर्ता भाव में, कि नहीं आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी। एक होता है सहजता में छूट जाए, एक होता है सहजता में वो चीज़ ड्रॉप हो गई। तो आपको उस बिंदु तक जाते ही जो रहो, करते ही रहो, जो कर रहे हो, जो जो आपको अच्छा लग रहा है ना, उसको जबरदस्ती ना हटाने की कोशिश करो। कोई ज्ञान सुन लिया कहीं से, उधार का ज्ञान काम नहीं आता है। सुनने से करना मत लग जाओ, वो चीज़ छूटने दो। आपको समझ तो आ ही गया है, तो अब आप उसको अपने आप छूटने दो। करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक सहज हो रहा है, लेकिन जानते रहो कि ये ठीक है, ये छूटना ही है एक दिन। ये मेरे पैटर्न ऐसे हैं, या मेरी कुछ कुदरत ने ऐसा बना दिया है, ये सब हो रहा है, होने दो ना, हो रहा है, मैं होने दो। आप ना तो कर्ता भाव में आओ, ना ये सोचो मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को भी हटा दो। ऐसा देखो कि हो रहा है, नेचुरली यही हो रहा है, यही होना है। इसके अंदर द्वंद मत लेके आओ कि मुझे करना तो नहीं था, फिर मैं उसमें जा रही हूँ, मैं अटैचमेंट में जा रही हूँ। तो ये हम जो हमारा माइंड बोल रहा है ना, यही बाधा दे रहा है एक्चुअली। इसी को हटा दो, शांत कर दो, क्वाइट कर दो, बोलो मैं नहीं जानती, परमात्मा मेरे से करवा रहा है, हो रहा है, बस मैं नहीं कर रही। ठीक है, थोड़ा इस टाइप से आप करके देखो कि अपने को ज़बरदस्ती ना तो हटाओ, ना तो इंडल्ज करो, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे हो रहा है। ये हमारी कॉन्शियसनेस है जो ऐसा करवा रही है हमसे, हम हैं ही नहीं कहीं पे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा हमारे पास फ्रीडम होती है, जो 5-10% थोड़ी सी, कि हाँ हम थोड़ा सा अपना गेयर चेंज करते जाएं धीरे धीरे, सेल्फ लव की तरफ, थोड़ा थोड़ा अध्यात्म की तरफ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। वो भी इतना सहज हो कि कहीं जोर जबरदस्ती ना हो, ना इधर छोड़ने में ना उधर पकड़ने में, कि एकदम सहज होता जा रहा है। आपको आपने थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट ध्यान कर लिया, थोड़ा 5-10 मिनट नेचर में अकेले मौन में बैठ जाओ, कभी आसमान को ही देख लो, कभी कभी लोगों के बीच में ही मौन में बैठ जाओ, सबके साथ बैठे रहो, लेकिन बस चुप होके बैठ जाओ, शांत होके देखो सबको प्यार से, भगवान का धन्यवाद दो। और ऐसे सोचो सब आत्माएं मेरी, मेरा ही परिवार है, और कहीं कोई कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये सब भेदभाव हटा दो, सब मेरे ही हैं। देखो, कुछ लोगों का मार्ग होता है लव वाला, वो अपने को काट नहीं सकते, ऐसा काट के मैं अकेला कर लूं। म्यूट कर लें सुमित्रा जी, स्वीटी जी, मीनाक्षी, म्यूट कर लें।
स्वीटी जी आप सुन रहे हैं? मीनाक्षी म्यूट कर लें। हाँ जी, हाँ जी, कर लें। हाँ जी। तो अब हमें ना अपना नेचर पहचानना जरूरी है यहाँ पर। जैसे किसी का बहुत सोशल में बहुत अच्छा होता है, उनका प्रेम का मार्ग होता है एक्चुअली। अब आपका, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आपका ना प्रेम का मार्ग ज़्यादा है। आप ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्शन में अच्छा फील करते हो। लोगों के साथ मिलना जुलना, उनकी हेल्प करना, उनकी चीज़ों को वो करना। तो आपको इसको कट नहीं करना है, बल्कि इसको और सुंदर बनाते जाओ। इसमें ही और आगे बढ़ते जाओ कि मैं और ज़्यादा सेल्फलेस होके किसी की सेवा कर पाऊँ, किसी के काम आ जाऊँ। आपको उनसे हटना नहीं है कि मैं अटैच हो रही हूँ, ये सब बातें छोड़ दो। आप बस ये सोचो कि बस मैं माध्यम हूँ और मेरे से परमात्मा करवा रहे हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखो बस। और उसको और सुंदर तरीके से करो, बल्कि और सेल्फलेसली करो। बल्कि मैं कहती हूँ 10 का रखते हो, 50 का रखो ध्यान, 100 का रखो, पूरी दुनिया का ध्यान रखो। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है कि आप बहुत प्रेम से सबको डील कर लेते हो। ये हर एक के अंदर वो चीज़ नहीं होती है। तो आप अपनी सुंदरता को पहचाने कि आप वैसा बीज लेके पैदा हुए हो कि जिसमें आप खुद भी फ्लावरिंग दूसरों के साथ ही कर पाओगे, अपनी फ्लावरिंग भी। तो आप अपना अपना टाइप है ना, तो आप अपना टाइप पहचानो। तो उसी में और कैसे मैं बेटर होती जाऊं, और कैसे मैं ज़्यादा निस्वार्थ होती जाऊं, और ज़्यादा कितना मैं किसी को और कंफर्ट जोन दे पाऊं, और कितना सबके काम आ जाऊं। आप ऐसा और सोचो, ऐसा ही सोचो। आप ऐसा मत सोचो ये एक बंद हो जाए और मैं अकेली हो जाऊं। आपका वो टाइप ही नहीं है। कईयों को सोशलाइजिंग में बहुत दिक्कत होती है, उनको अकेले रहना ही पसंद आता है। तो उनका वही टाइप है। तो आपका टाइप वो है ही नहीं, तो आप बस और प्रेमपूर्ण होते जाओ सबके लिए, और निस्वार्थ भाव से सब में परमात्मा देखते हुए। ऐसा मत सोचो ये मेरी मम्मी है इसलिए मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। कोई भी व्यक्ति आ जाए, सब परमात्मा ही है मेरे सामने। जो खड़ा है, जो है, जो भी व्यक्ति मेरे सामने है, मेरा ही पार्ट है। मैं ही हूँ, वननेस में आ जाओ। ये आपके आपका रास्ता है। ठीक है? इज इट क्लियर? सुप्रिया? Yeah, yes, 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 मीरा जी, वेरी क्लियर। एंड एक्चुअली मैं वही सोच रही हूँ, कभी मन अंदर से होता ही है ना कि आई वांट टू बी अ हीलर और अ कोच। तो वो ऑटोमेटिकली मेरा वो इंक्लिनेशन तो है ही, टू बी अमंग्स द पीपल, टू यस। बी देयर, टू अंडरस्टैंड देम एंड help them get out of their issues. So I get it. Thank you. यस। Thank you. तो बस इसी को करो, बल्कि और अच्छे से। और फिर परमात्मा तुम्हें अकेले रहने का भी मौका देगा बीच बीच में, तो उसको भी रैलिश करो, है ना। फिर उसमें रहो थोड़ी देर। सुबह जल्दी उठ के अपने साथ रहना, आंख बंद कर ली 5 मिनट 10, बीच बीच में आपको पॉज आते रहेंगे, तो बस उसको भी साधते रहो धीरे धीरे। और कहीं कुछ छोड़ना पकड़ना नहीं है। जैसे भी हम है ना, जैसी हमारी इंस्टिंक्ट है, हालात हैं, वैसा ही हमें उसी में ही अपने को ग्रो करना है, अपना बेटर वर्जन बन जाना है, निस्वार्थ हो जाना है, ईगो को डिसॉल्व कर देना है। मैं नहीं हूँ, जो हो रहा है परमात्मा से हो रहा है। यदि मुझे परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि मुझे अकेले रहने में मज़ा आता है, तो वो मेरा टाइप है। तो मुझे अकेले रहने में मज़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं चली जाऊं तो मुझे वो सब दुश्मन जैसे लगे, ऐसा नहीं। जब सामने कोई है तो उनसे भी मुझे प्रेम करना है, वो भी मेरे प्यारे ही हैं। पर हाँ, वो अलग बात है कि मुझे अकेले रहने में मज़ा है, तो उसमें किसी का निरादर नहीं है। तो इसी तरह जो अकेला है वो अपनी साधना अपने ढंग से करे। जो सोशलाइजिंग में जिसको अच्छा, वो आपका सेवा मार्ग है, कर्म योग है आपका। तो सेवा करनी है हमें, किसी की हेल्प नहीं करनी। ये जैसे होता है ना, हम हेल्प करते हैं, इसका मतलब कोई नीडी है हम उसकी हेल्प करते हैं। उसकी जगह हमेशा ये बोला करें, सब लोग की सर्व करना है मुझे, मुझे सेवा करनी है। इसमें आप दूसरे को ऊपर रखते हो, खुद को नीचे रखते हो, कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवादार हूँ, मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा देनी है, यही मेरा पाथ है। निस्वार्थ भाव से सेवा देनी है। तो बस उसी भाव में आगे बढ़ते जाएं। यस, एनी अदर क्वेश्चन किसी का है तो?
चलिए तो ध्यान शुरू करते हैं। सब लोग आंख बंद कर लें। अपनी आती जाती श्वास को देखें और 1 मिनट हम करेंगे। श्वास को भरेंगे और रोकेंगे और फिर प्यार से छोड़ेंगे और रोक लेंगे। करें। और आवाज़ ना आए। जब लंबी श्वास लें तो ऐसे लें कि आवाज़ ना आए, बड़े प्यार से लेने हैं। श्वास लेनी है, रोकनी है और रुके हुए क्षण में पूरे सजग होके देखते जाएं। देखना मात्र, होना मात्र। आप हो और श्वास ले रहे हो और रोक रहे हो और रुकने में आपको अपनी आत्मा का बोध होगा। ऐसे लगेगा सब रुक गया, सब, इवन सांस भी रुक गई, सब रुक गया, थॉट्स रुक गए, दुनिया थम गई। ऐसा लगेगा पूरी दुनिया रुक गई जैसे। क्योंकि हमारा मन चलता है तो हमें लगता है दुनिया चल रही है। हमारा सब रुक गया तो लगेगा सब रुक गया। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा मुझे तो लगता है ये टेक्निक काम कमाल की है। और यदि सच में ही किसी को कोई टेक्निक को यूज़ करना है ना, तो ये वाली टेक्निक बहुत ही आपको गहरे ले जाती है। चलिए, नाउ स्टॉप द टेक्निक। अब टेक्निक नहीं करेंगे, केवल मौन शांत अपने ही भीतर खुद को देखेंगे। जो भी हो रहा है मेरे भीतर, सारा ध्यान अपने भीतर लेके आए। और मुझे दूर, जैसे कोई दूर खड़ा देखता है दूसरे को, वैसे ही अपने बॉडी माइंड को आपने केवल देखना है, बिना सोचे, सिर्फ देखना, ऑब्जर्व करना। जैसे कहते हैं ना, होशो हवास में देखना। उसमें बुद्धि की जरूरत नहीं होती, पर आप सब जान जाते हो। आप बुद्धि को बीच में नहीं लाते, लेकिन आप देखते ही सब जान जाते हो। ऐसे ही बस देखो अपने आप को, आपको सब सब आप जान जाओगे अपने बारे में। सहज जिंदगी जीनी है। और जो व्यक्ति, वही व्यक्ति सहज जिंदगी जी सकता है जो अंदर से शांत हो, मौन हो और बच्चे की तरह हो जाए, निर्दोष बालक। जब आप निर्दोषता के साथ जीते हो, एकदम बच्चे की तरह अंदर आपकी स्थिति बन जाती है। भीतर की स्थिति बच्चे जैसी निर्दोष और विवेक इतना जागृत कि आपको सब पता है। बच्चे को, बच्चे का तो दिमाग बुद्धि अभी डेवलप नहीं होती। बच्चे की संज्ञा इसलिए दी जाती है कि निर्दोष बालक की तरह। और लेकिन वो अभी अबोध है, उसको बोध नहीं है। अभी वो डेवलप होगा पूरा, उसकी ईगो डेवलप होगी अभी। और हमने अपनी ईगो पूरी डेवलप करने के बाद छोड़ दी। अपनी सारी बुद्धिमत्ता
जो भी सीखा था सब सीखने के बाद छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम वापस बेहोश हो गए, नहीं। छोड़ा इसलिए कि अब सहज जिंदगी वैसी ही जी जाएगी, अब कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं, कोई नियम नहीं है, लेकिन इनर डिसिप्लिन से चलेंगे आप। जो सही है वही होगा, पर अब कोई नियम नहीं है। जैसी जिंदगी आपको परमात्मा दे रहा है आप उसको जियोगे, बिना राइट रॉन्ग बोले कि ये सही नहीं ये गलत। सुना सुनाया ज्ञान बीच में मत लाएं। एक ही चीज ध्यान रखें कि मैं करता नहीं हूं। जैसी भी जिंदगी कुदरत ने दी है हमें बस उसे अच्छे से जी लेना है, बिना शिकायत के। जैसा भी हमारे अंदर बीज है हमें अपने बीज को पहचानना है कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या है जो खिलना चाहता है। कौन सा बीज है जो खिलना चाहता है, कौन सा फूल है जो प्रकट होना चाहता है, उस फूल को प्रकट होने दें। आप अलग हो, यूनिक हो। आप ना तो किसी से आगे हो ना पीछे हो, आप एकदम अकेले हो और यूनिक हो। और दूसरा व्यक्ति भी यूनिक है, इसलिए हमें किसी को जज नहीं करना है। हम अपना राइट रॉन्ग अपने पास रखें, दूसरे का राइट रॉन्ग वो उसको जानने दें, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। किसी पेड़ में बहुत जल्दी फल आ जाते हैं, किसी में 5 साल बाद आते हैं। तो किसी में कम पानी चाहिए होता है, किसी में ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी में खाद देनी होती, किसी में नहीं देनी होती। तो हम नहीं जानते कि हम अपने हिसाब से दूसरे को गाइड करने लगते हैं। हर व्यक्ति अलग है, यूनिक है। किसी को देख के हम अपने लिए कुछ तय नहीं कर सकते। बस थोड़ी हमें समझ मिल सकती है कि कौन सा रास्ता नहीं अपनाना, कौन सा अपनाना। लेकिन अपने हिसाब से अपने तरीके से ही होगा। मुझे क्या सूट करता है, मैं मेरे अंदर क्या है, वो आपको तय करना है। कोई दूसरा आपके लिए कुछ तय नहीं कर सकता। आपके एक्शन आपसे ही निकलने चाहिए, क्योंकि हमारा जो टाइप है हम उसी हिसाब से चलेंगे। बस एक चीज़ कॉमन है कि हमें दूसरों को दुख नहीं देना है। दूसरों को किसी भी कारण से हमारी तरफ से कोई दुख, पीड़ा, कष्ट ना हो। और हमें हमारी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते रहना है। इंटेंशनली हमें कोई दुख देने की भावना ना हो। तो चलिए 10 मिनट तक हम अपने मौन में, अपनी यूनिकनेस में, अपनी शांति में, अपने प्रेम में मस्त बैठेंगे और अपने होने का मज़ा लेंगे। अब यहाँ कोई ध्यान कर्म नहीं है, कोई कर नहीं रहे, हम कुछ मज़ा ले रहे हैं बस। दैट्स इट। अपने होने का मज़ा लें। 10 मिनट तक आँख नहीं खोलनी है, संकल्प लें। और 10 मिनट के बाद भी यदि समय हो तो कंटिन्यू करें। और जब आँख खोलेंगे भी उसके बाद भी पूरा दिन होश रखें कि मैं ज़्यादा बातचीत ना करूं किसी से, व्यर्थ की बातचीत ना हो। और ज़्यादा बातचीत करना यदि ज़रूरी है तो होश पूर्वक बातचीत करें कि ये ज़रूरी है इसलिए की जा रही है। लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसा हम बोल रहे हैं जिसमें किसी की निंदा नहीं है, किसी की बुराई नहीं है, व्यर्थ की टॉक नहीं है, कुछ सेंसिबल टॉक हो रही है तो की जा सकती है। तो ये हमें होश रखना है कि मुझे मेरा होश अपनी हर एक एक्शन पे रखना है कि मैं जो बोल रही हूँ, जो सोच रही हूँ, जो कर रही हूँ, वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है, क्या वो सही है, और कितना करना है वो आपको तय करना है।
क्योंकि आप यूनिक हो और आप ही अपने दुनिया के ब्रह्मा विष्णु और महेश हो, आपको ही तय करना है। तो बस मज़ा लें अपने होने का और अपने ही भीतर सेल्फ स्टडी करें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए। थैंक यू सो मच, बने रहें इसी स्थिति में।